Hello friends, my name is Abhay Khare. In front of you, first of all, my channel YouTube channel name is Talent Academy Point. मैं मैथमेटिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट से चैप्टर थर्ड लेके आया हूँ चक्रीय समूह। चक्रीय समूह में मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक चक्रीय समूह आवेली होता है। प्रत्येक चक्रीय समूह आवेली होता है। माना जी, उत्पत्ति में प्रूफ में लिखा है, माना जी चक्रीय समूह होता है। माना कि जी चक्रीय समूह होता है। अंडरस्टैंड? तो बी सेल हैव मैं माना कि जी चक्रीय समूह होता है। तो और जी का जनक ए है, यानी कि और जी का जनक ए है। माना कि जी चक्रीय समूह होता है और जी का जनक ए है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? जी में संक्रिया के लिए गुणन प्रतीक, जी में संक्रिया के लिए गुणन प्रतीक का उपयोग करने के लिए जी में संक्रिया के लिए गुणन प्रतीक का प्रयोग, संक्रिया के लिए गुणन संक्रिया के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हमने जी, माना कि जी चक्रीय समूह होता है, क्लियर, और जी का जनक ए है। जी में संक्रिया गुणन प्रतीकों का प्रयोग करने के लिए क्या लिखेंगे? जी इक्वल टू ए मान लिया। क्या मान लिया हमने? ओके, जी इक्वल टू ए मान लिया। तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे? आवेली समूह है, क्या चक्रीय आवेली समूह है, तो उसको बताने के लिए अपन को ए की पावर के मान लिया। क्या मान लिया? ए की पावर अपन ने के मान लिया। अब मान लिया कोई के इक्वल टू क्या लिया अपन ने? 1 ले लिया। क्या ले लिया? के इक्वल टू 1 ले लिया। ये ए 1 लिया तो अपन ने आई ले लो, कोई इंटीजर में ले लो, इसे आई ले लिया अपन ने। एंड यदि माना कि जी चक्रीय समूह होता है, क्या जी क्या है? चक्रीय समूह होता है। तो जी के जैसे कि दिस इज माई नेवाड़ी, आई एम लिविंग नेवाड़ी। ओके, नेवाड़ी में जैसे नेवाड़ी में मेरा राज चलता है और नेवाड़ी में किसी और का राज चलेगा, तो नेवाड़ी में 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। उसी तरह ग्रुप जी के भी 2 पार्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल g1 और स्मॉल g2 में। तो यदि g1 और g2 के कोई 2 अवयव हैं, g1 और g2 के क्या? g1 और g2 g के क्या? कोई
G1 और G2 G के कोई दो अवयव हैं तो I और J ऐसे पूर्णांक का अस्तित्व है। क्या? आप लोग यहाँ पर कैप लगाएं? नो, कैप नहीं। I और J ऐसे पूर्णांकों का अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। यदि G1 एंड G2 G के कोई दो अवयव हैं तो I और J ऐसे पूर्णांकों का अस्तित्व है। तो क्या ले लिया अपन ने? G इक्वल टू क्या? G1 इक्वल टू ए की पावर I और G1 इक्वल टू ए की पावर I ले लिया और G2 इक्वल टू क्या ले लिया? ए की पावर J। दिस इज प्रूव डेट। तो क्लियर हो गया। तो अपन लोग इसको मान लो G1 G2 को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फिर ऐसे लिखेंगे G1 G2। दिस इज इंप्लाइड डेट G1 एंड G2 इक्वल टू क्या लेंगे? ए की पावर I इंटू ए की पावर J। दिस इज प्रूव डेट दिस की पावर I ए की पावर J। अब आप बोलोगे इन लोगों को प्लस कर दें तो प्लस भी कर देते हैं। जैसे सेम रखेंगे G1 इंटू G2 इक्वल टू ए की पावर I प्लस J। दिस इज क्लियर डेट। तो G1 इंटू G2 इक्वल टू ए की पावर I और ए की पावर J इक्वल टू G1 इंटू G2 ए की पावर I प्लस J। क्या? I प्लस J। अब आप बोलोगे I प्लस J ले लिया तो क्या इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? और में लिख सकते हैं ए की पावर J प्लस I भी लिख सकते हैं। किस रूल से? क्योंकि I और J क्या है? पूर्णांक है। क्या लिखा? G1 और G2 G के कोई दो अवयव हैं तो I और J ऐसे पूर्णांकों का अस्तित्व है। तो ऐसे पूर्णांकों का क्या है? अस्तित्व। तो इससे क्लियर क्या होता है कि G1 इंटू G2 इक्वल टू ए की पावर I प्लस J और ए की पावर J प्लस I। क्या? I और J ऐसे पूर्णांकों का अस्तित्व है। तो आगे देखते हैं। तो J इतना हो गया। अब हम लोग बैक होंगे। फिर अपन ने यहाँ पर क्या लिया अपन ने? G1 इंटू G2 इक्वल टू ए की पावर J प्लस I। इसे प्रूव करते हैं आगे। ठीक है, इसे प्रूव क्या करेंगे फिर आगे? इसे आगे देखते हैं। देखो जब J था तो J आया तो फिर G वापस आ गए। उसी तरह अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अब J प्लस I है, अपन ऐसे लिख के देखते हैं ए की G1 इंटू G2 इक्वल टू ए की पावर J इंटू ए की पावर I। ओके, वापस आ गए ना? तो इससे क्या क्लियर होता है कि ए की पावर J क्या हो गया? क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या चेंज हो गया। अपन ले कुछ चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे चेंजेस? J2 हो गया ना, यहाँ पर J पहले आ गया और I बाद में आ गया। यहाँ पर चेंज क्या करेंगे? यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या कर देंगे? 1। उसी तरह यहाँ पर भी 2 यहाँ पर क्या कर देंगे? 1। ओके, तो यानी कि G1 G2 इक्वल टू G2 और G1 क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? यहाँ पर G1 G2 इक्वल टू G2 G1।
तो यहाँ पर कुछ एक लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे लाइन में कि अतः जी आबेली है। क्या है? अतः जी आबेली है। तो अतः जी आबेली है क्योंकि क्रम विनिमय अभिगृत संतुष्ट होता है। क्या होता है? क्रम विनिमय अभिगृत क्या होता है? संतुष्ट होता है। तो चक्रीय समूह का प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली होता है। इसको पहले प्रूफ कर दिया है कि क्रम विनिमय अभिगृत संतुष्ट होता है। G1 इंटू G2 इक्वल टू G2 G1 क्या हो गया? प्रूफ हो गया है। तो अब हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह मैं बीएससी सेकेंड ईयर के और ग्रुप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी मेरा फर्स्ट यूनिट क्लोज कर दिए मैंने। कल से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी मैथमेटिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूँगा। वैसे मैंने यूट्यूब पर सर्च किया है बहुत सी ग्रुप के बारे में, बहुत बिल्कुल भी कुछ क्वेश्चन नहीं डले हैं। तो आप लोगों को अगर और क्वेश्चन इसमें चाहिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी तो कमेंट बॉक्स में सर्च करें। 100% आपको ग्रुप, सब ग्रुप, चक्रीय समूह इस पे आंसर जरूर बनेगा। धन्यवाद।